हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है क्या सभी को? आ रहे हैं बोलिए माता माता। जी, आ रहे हैं। हमें नहीं क्या आ कह रहे रही। हमें नहीं आ रही है। हाँ, आई अभी प्रभु जी की आवाज आवाज। नहीं आ रही? प्रभु जी भजन की नहीं आ प्रभु रही। जी की अब आ रही है अभी। राधा माधव कुंज बिहारी जय उस्माकं सपरिव्राजकाचार्य। हरे कृष्णा। सॉरी, साउंड ऑन करना भूल गया मैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी, आज धन्यवाद। हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय में हैं। पल्लवी माता जी, जी इनके प्रभु जी। ये जो अध्याय हैं, इनके नाम सबके दिए हैं। जैसे किसी में कुछ योग है, किसी में ये पहला अध्याय था, ये अर्जुन विषाद योग करके बोला जाता है। तो जी ये दूसरा अध्याय शायद सांख्य योग करके है। जी जी। ये आपको मिलेगा, अगर आपके मेरे पास था, वो जी कहाँ गया मुझे दिख नहीं रहा है। इंग्लिश वाला जो भगवत गीता मैं पहले लिया था 2 बार, प्रभु उसमें जी था। सांख्य हो गया प्रभु जी। सांख्य हाँ, योग है ना? मैं लिस्ट बना देती हूँ प्रभु जी। वो लिस्ट बना करके ग्रुप में डाल दीजिए ताकि सबको पता लगे। सांख्य हो गया प्रभु जी। सांख्य योग है ना? इसको सांख्य योग कहा है, क्यों कहा है पता नहीं। सांख्य योग एक्चुअली है तो भक्ति योग जैसा, लेकिन इसको कहा है, नाम दिए हैं सबके। तो ये आप डाल दीजिएगा ताकि जिसको शुरू करना है वो ऐसे करे। अब जैसे जो भी जिसने भी आज शुरू करना है, उसने सबसे पहले बोलना है ओम नमो परमात्मने नमः। उसके बाद अथ का मतलब यह जो अभी हम शुरू कर रहे हैं, अथ श्रीमद् भगवत गीता सांख्य योग नाम द्वितीय अध्याय, यहाँ से करके तब ऐसे करना है। तो करवाइए, जिससे कौन करने वाले हैं। प्रभु समाता जी। जी से, कुमुद प्रभु जी से शुरुआत करते हैं। प्रभु जी बाद में मैं। ठीक ठीक है माता। हरे कृष्णा कुमुद माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हाँ, हरे कृष्णा। ओके। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयाध्यायः। संजय उवाच तन्तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषिदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। हरे कृष्णा पूनम त्यागी माता जी, आप अनुवाद पढ़िए। हरे 10 कृष्ण। 10 संजय श्लोक करते हैं। कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अंशुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। हाँ, ये संजय बात कर रहा है हस्तिनापुर में, क्योंकि अर्जुन ने अपना धनुष बाण एक तरफ रख करके बहुत शोकाकुल हो गए थे। अर्जुन पहले अध्याय में आपने देखा। अब यहाँ पर ये बात संजय धृतराष्ट्र से कह रहे हैं। तो ये जब अर्जुन अश्रुपूरित नेत्रों में देखा, तो भगवान संजय ने कहा, करुणा व्याप्त शोककुल अश्रुपूरित नेत्र वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। ये यहाँ तक तो धृतराष्ट्र का बहुत खुश था, क्योंकि उसको लगा अर्जुन नहीं लड़ेगा और दुर्योधन राजा बन जाएगा। ये अब क्या होता है, भगवान क्या कहते हैं उसको अब भगवान बोलना शुरू करते हैं। भगवान ने पहले अध्याय में एक ही शब्द बोला था, देखो अर्जुन ने कहा मेरा रथ बीच में ले जाइए,
बड़ा अनयूजुअल था, लेकिन बीच में ले गए कि सारथी थे। और उसके बाद कहा देखो सामने जो तुम्हारे सामने है युद्ध करने वाले, देखो। इसके अलावा भगवान पहले अध्याय में कुछ नहीं बोलते हैं। यहाँ भगवान अब अपना ज्ञान शुरू करेंगे। पढ़िए माता जी। कुमुद माता जी। हरे कृष्णा। श्री भगवान उवाच कुतस्वाकशमलम् इदं विषमे सम उपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। हरे कृष्णा। हरे पूनम कृष्ण त्यागी। माता जी। पूनम त्यागी माता जी, कंटिन्यूस श्री क्या बोलना है माता आपको? जी आपको अनुवाद पढ़ना है, जैसे वो खत्म करेंगे आप शुरू हो जाइए। जी ठीक है। श्री भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उस लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। ये भगवान ने कहा। ये क्या क्या हो गया तुमको? भगवान कह रहे हैं। और बहुत सारे लोगों को लगा कि अर्जुन ठीक कह रहा है, ये आपको ध्यान देना है। अब भगवान क्या कह रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। भगवान ने कहा ये गंदगी तुम में आई कहाँ से? कलमस, कंटामिनेशन, ये कहाँ से आया तुम में? ये उस आदमी के लिए कतई भी योग्य नहीं है जो अपने जीवन के मूल्य को जानता। इससे तुमको अपयश की प्राप्ति होगी। क्यों? युद्ध स्थल में एक योद्धा, एक जो क्षत्रिय है, वो कहता मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये बड़ा अजीब सी बात है। उससे ये लगता है कि वो डर गया है, ऐसा लगता है। तीसरा श्लोक। हरे कृष्णा। क्लैब्यं मास्मगम पार्थ नैतत्त्वयोपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। हरे हे कृष्ण। प्रथा पुत्र, इस हीन निपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं, हे दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। ये भगवान कह रहे हैं कि ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। इस जो कमजोरी तुम्हारे हृदय में आ गई, इसको त्यागो, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। क्योंकि अर्जुन शंख भी बजा चुका है, तो अब उसके बाद युद्ध शुरू होना था। अब अर्जुन को ऐसा हुआ, उसको क्या कहते हैं, भ्रमित हो गया अर्जुन, कंफ्यूज हो गया। तो उसको अब अर्जुन अब क्या कह रहा है, भगवान ने ऐसा कहा, अर्जुन क्या कहता है सुनो। पढ़िए माता जी, जल्दी मत। अर्जुन उवाच कथं भीष्मम् अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन ईशोभिः प्रतियोत्स्यामि पूजारार्वरिसूदन। अर्जुन ने कहा कि हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म और द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। ये जायज है एक किसी भी व्यक्ति के लिए अपने दादा पर और अपने गुरु द्रोणाचार्य पर बाण चलाना। कैसे चला सकता हूं? ये जो अर्जुन पर ये चीज अब आ रही है, ये पहले आनी चाहिए थी कि जब युद्ध की घोषणा हुई, पहले युद्ध के अलावा कोई और चारा, कोई और विकल्प नहीं है, तो ये लोग कुरुक्षेत्र गए लड़ने के लिए। अर्जुन को ये चीज पहले आनी चाहिए थी। अब आने का क्या मतलब है? ये आपके अपने दिमाग में सोचिए, ये क्या बात है? उसने तो पहले कहना था नहीं नहीं जाएंगे कुरुक्षेत्र, हम नहीं लड़ना है, हम कुछ भी काम करके अपना पेट पाल लेंगे। अब क्षत्रिय क्या पेट पालेगा? क्षत्रिय का काम तो है शासन चलाना। तो ये पहले अर्जुन ने सोचना चाहिए था। अब क्यों ऐसी बात कर रहा है अर्जुन? आप लोग सब दिमाग में सोचिए, ये हो क्या रहा है। 5वां श्लोक। गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भिक्षम् अपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरून् इहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिक्तान्।
ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हो, किंतु है तो मेरे गुरुजन ही। यदि उनका वध करना होता है तो हमारे द्वारा होके प्रत्येक वस्तु उनसे रक्त में सनी हुई होगी। ये कह रहा है, गलत नहीं है ये। आप ये समझिए, जो अर्जुन ये बात कही है कतई गलत नहीं है। अपने गुरु पर कैसे बाण चला सकता हूँ जिनसे मैंने शिक्षा ली है। और ये भी अर्जुन यहाँ ये भी कह रहा है, भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों। सांसारिक लाभ के इच्छुक का मतलब वो जो राज्य मिलेगा जीत करके उनको, उसके वो इच्छुक हों भले ही, लेकिन हैं तो मेरे गुरु, उन पर मैं कैसे तीर चला सकता हूँ। बिल्कुल सही बात है एक भक्त के लिए। एक जो भगवान की भक्ति में लगा होता है, उसके विचार उस हिसाब से अर्जुन यहाँ पर बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब सोचिए गलत कहाँ है, ये सोचिए मन में आप। न चैतद्विद्म गतरन्नो गरीयः यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रः। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों को का वध कर भी देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। ये कह रहा है अर्जुन यहाँ। अब देखते हैं ये अर्जुन ने जो एक चीज कही कि मुझे ये नहीं पता हमारे लिए क्या ठीक है, ये बात सही है। हाँ पढ़िए माता जी। कार्पण्य दोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ चेताः यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। मैं अपनी कर्पण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और अपना धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। ये बात अर्जुन की और भी अच्छी है। यहाँ पर अर्जुन ने ये श्लोक बहुत ही अच्छा है, 7वां श्लोक दूसरे अध्याय का। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता। पृच्छामि त्वां, पूछता हूँ आपसे, धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म के हिसाब से मेरे लिए क्या अच्छा है। या श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे, मुझे बताइए क्या मेरे लिए अच्छा है। शिष्यते अहम, आपका शिष्य हूँ। शाधि माम, उपदेश दे मुझे। त्वाम प्रपन्नम, आपकी शरण में आया हूँ। अब मैं आपके अब शरणागत हूँ क्योंकि आप मेरे गुरु हैं। ये काम अर्जुन ने, जो इस अभी तक में सबसे अच्छा काम अर्जुन का यही है। भगवान को गुरु बना दिया, अपना शिष्य बन गया। अब कहते हैं मेरे लिए क्या अच्छा है कि मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मैं अपनी दुर्बलता के कारण सब चीज भूल चुका हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं करूं क्या। शिष्यते अहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, आपके शरण में हूँ। अब मुझे बताइए, उपदेश दीजिए। ये सबसे अच्छा काम, शिष्य बन गया भगवान का। अब भगवान का भी कर्तव्य है अपने शिष्य को बताना क्या ठीक है तेरे लिए, ये चीज। पढ़िए माता जी। अब मैं, हाँ ये पढ़ लिया ना? हाँ जी प्रभु जी, पढ़ लिया ना? जी प्रभु जी। ये जो है यहाँ पर अर्जुन का ये सबसे बड़ा काम, क्योंकि अब भगवान उसके गुरु, भगवान को गुरु बना दिया, उनका शिष्य बन गया। 8वां, नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृतम् राज्यं सुराणाम् अपि चाधिपत्यम्। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरे इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके।
स्वर्ग पर देवताओं के अधिपति की तरह इस धन धान्य संपन्न सामग्री पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। अच्छा, अगर ऐसा हुआ कि मैं युद्ध करके इनको मारूं तो मुझे ऐसा जो शोक होगा उसको मैं किसी तरह भी दूर नहीं कर सकूंगा, इसलिए आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। ये अर्जुन भगवान से कहता है। बहुत अच्छा तात्पर्य प्रभुपाद ने लिखा है और आप कोशिश करें पढ़ने की। 9वां श्लोक। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तपः न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय ने कहा पढ़िए पढ़िए। संजय ने कहा कि इस प्रकार कहने के बाद शत्रु का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला कि हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। हाँ, ये कह के आपसे हमारे क्लास में र्युमा माता जी हैं बैठी, र्युमा माता जी या कोई माता जी जो ये नोट करें कि संजय कितनी बार बोला। प्रभु जी मैं कर रही हूँ। हाँ ठीक है माता जी, ठीक आपने है, लास्ट टाइम कहा था। हाँ बहुत अच्छी बात है। तो ये संजय ने कहा कि इस प्रकार कहने के बाद शत्रु का दमन करने वाला अर्जुन और कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, चुप हो गया। तो यहाँ पर भी दुष्टास के लिए अच्छी खबर है। तम उवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषिदन्तम् इदं वचः। हे भारतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। अब भगवान को हंसी आ रही है कि अर्जुन को क्या हो गया। पढ़िए। हरे कृष्णा। संदीप प्रभु जी आप श्लोक पढ़ेंगे? माता जी अनुवाद सही रहेगा मेरे लिए। ओके, रूमा माता जी आप श्लोक पढ़िए। 10 श्लोक आप पढ़िए और 10 अनुवाद प्रभु। जी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को दंड प्रणाम। श्री भगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। एक तो बात यह है, भगवान ने कहा कि तुम उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के योग्य नहीं है। एक तो इसको अपने ढंग से समझिए आप, उसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसके लिए शोक करना चाहिए। अर्जुन को पर्टिकुलरली वो इतना गुस्से में था पहले, क्योंकि वो बधा हुआ था अपने बड़े भाई के कर्मों की वजह से, कुछ नहीं कर पाया। लेकिन उसका इतना गुस्सा जो अंदर से था वो उसका बदला लेने का टाइम था, क्योंकि उनकी पत्नी को इतना अपमानित किया गया वहां पर। इसको कौन बर्दाश्त कर सकता है। द्रौपदी का जो अपमान हुआ वहां पर, उसमें से ये तो जो पांडव थे ये तो मजबूर थे, क्योंकि हार चुके थे, कुछ नहीं कह सकते थे। बड़े भाई ने ऐसा गलत काम किया, छोटे भाई बड़े भाई को मान देने के लिए चुप रहे। लेकिन द्रोणाचार्य को क्या हुआ, भीष्म पितामह को क्या हुआ, किसी को भी वहां किसी को कोई भी, इसलिए ये जो शोक करने के योग्य कोई नहीं था। ये इसको ऐसे भी ले सकते हैं हम। और जो भगवान ने दूसरा सेंटेंस कहा, जो विद्वान होते हैं, ये अब बिल्कुल बात फर्क है। पहले वाली जो मैं आपको कह रहा था उनमें से शोक करने योग्य नहीं है, आप उसको वैसे भी समझ सकते हैं और ऐसे भी समझ सकते हैं। तो जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं। विद्वान लोग कभी जो अपने घर में भी किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनको पता है ये पैदा हुआ, ये तो मरेगा ही, वो मरना किसी तरह भी हो सकता है,
वो एक्सीडेंट से हो सकता है, बुढ़ापे की वजह से हो सकता है, कोई और कारण हो सकता है। तो उसको पता है ये तो जाना था, हाँ ऐसे चला गया। लेकिन लेकिन शोक का मतलब है हमारे अगर कोई कोई प्रियजन है, अगर आप सड़क पर देखते हैं किसी का एक्सीडेंट हुआ है, आप रोते हैं? बिल्कुल नहीं। आपको बुरा लगता है लेकिन रोते नहीं आप। लेकिन हमारे घर का अपना कोई क्लोज अगर मर गया तो हमको आंसू भी आते हैं। गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि आप उनके साथ इतने नजदीक से रहे हैं। हम हैं तो भौतिक जगत में ना, तो उनके साथ आंसू निकलना गलत नहीं है, लेकिन आंसू ही निकालते रहना बिल्कुल गलत है। आप 10 दिन 12 दिन तक रोते रहें वो गलत है। अगर आपको भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो फिर आप रोते रहें। मुझे याद आती है अपनी माँ की, जब मेरे पिताजी की मृत्यु हुई थी, मैं बहुत छोटा था। तो मेरी माँ, मुझे याद है, उनका जिक्र आते ही साल भर तक तो वो बहुत रोती थी। उसके बाद भी जब मैं बड़ा हो गया, उनका जिक्र आते ही वो फिर रो पड़ती थी। वो गलत है, वो गलत था, क्योंकि अज्ञान, ज्ञान नहीं था ये। क्योंकि जो आएगा वो तो जाएगा क्योंकि भौतिक जगत में यहाँ, इसलिए हम इसको कहते हैं क्षणिक है। भौतिक जगत मिथ्या नहीं है, सत्य है, लेकिन क्षणिक है। यहाँ परमानेंट कुछ भी नहीं है। आप सोचते हैं ये मेरा बेटा, ये मेरा पोता, ये सब मेरा हो गया। कहाँ हो गया? आप जिस दिन गए तो रिश्ता ही टूट गया आपका, नहीं रहता है। तो क्षणिक है, इसलिए किसी पर न तो रोना चाहिए, किसी के मरने पर, नहीं नहीं जीवित के लिए विद्वान पुरुष नहीं मृत के लिए शोक करते हैं। विद्वान का मतलब है जिसको पता है, जिसको पता है ये हमारा जीवन क्षणिक है, वो नहीं रोना चाहिए। लेकिन रोना आता है अपनों के लिए, बिल्कुल गलत नहीं, ये बिल्कुल गलत नहीं है। ये शास्त्रों में भी कहा है। वो भी दुखी होते हैं, लेकिन एकदम अपने को संभाल लेते हैं। दुख होगा क्योंकि आप ये जो माया के अंडर में हैं, तो हमको दुख होगा, बल्कि दुख 2-3 दिन तक रहेगा। एकदम अपने को संभाल लेना चाहिए। ये चीज शिक्षा हमको मिलती है भगवत गीता से। तो भगवान कह रहे हैं नहीं मृत के लिए शोक करते हैं विद्वान पुरुष। और विद्वान पुरुष कौन है? जिनको भगवत गीता समझ आ गई। 12वां श्लोक। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपता न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूं या तुम ना रहे हो, अथवा ये समस्त राजा ना रहे हो, और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। हाँ, कि ऐसा नहीं था, तू था पहले भी था, और अब है और बाद में भी रहेगा, क्योंकि हम तो मरते नहीं हैं। क्या? हम का मतलब हमारी आत्मा। ये शरीर तो भौतिक है, शरीर गया लेकिन आत्मा तो जाती नहीं। हम कभी कभी मनुष्य योनि में, कभी कीड़े के रूप में, कभी कुत्ते के रूप में, कभी बिल्ली के रूप में 84 लाख में घूमते रहते हैं। और किसी के अच्छे कर्म है मनुष्य रूप में, और अच्छे कर्म है स्वर्ग लोक में। वैकुंठ जाने के लिए तो भक्ति करनी पड़ती है। ये अब उसका ज्ञान भगवान दे रहे हैं कि हम तब, तू अभी भी है, पहले भी था, और बाद में भी रहेगा। बात यह है तुझे याद नहीं, लेकिन मुझे याद है, क्योंकि भगवान को तो याद रहता है सब। पूर्ण चेतन है भगवान। तेरहवां श्लोक। देहिनोऽस्मिन्नता देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मूयते। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता है रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर
आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। नहीं होता। जो विद्वान पुरुष की बात करी है वो जानता है ये। धीरज तत्र न मुह्यति, वो विचलित नहीं होता। उसको पता है ये होना है सबके साथ। आपने देखा होगा जब घर में किसी की मृत्यु होती है तो सयाने लोग आते हैं, वो कहते हैं हाँ इसका समय आ गया था, काल आ गया था इसके लिए, ऐसे बातें करते हैं, रोते नहीं है वो। लेकिन जिसका बहुत क्लोज है, किसी का कोई बेटा है, किसी का कोई पति है, किसी की माँ है, किसी की पत्नी है, किसी की बेटी है, वो जाती है तो उनको उससे जुड़े हुए हैं, रोना आता है उनको। तो धीरज तत्र न मुह्यति, धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता, वो विचलित नहीं होता। ये बहुत अच्छा श्लोक है। 14वां श्लोक। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो अनित्याः तान् तितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवर्षी, ये वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। फिर ज्ञान, कितना अच्छा ज्ञान भगवान दे रहे हैं। सुख दुख क्षणिक है, आते हैं जाते हैं। ये जैसे हमारी ऋतुएं आती हैं, सर्दी आती, गर्मी आती है, इस तरह, बल्कि सर्दी गर्मी में तो टाइम लगता है, कुछ महीने लगते हैं। सुख दुख तो सुख है कुछ आपका, उसके पीछे दुख चिपका हुआ है, उलट दो तो दुख आ जाएगा। कोई भी भौतिक सुख सुख है ही नहीं, क्योंकि उसके साथ में दुख लगा हुआ है। कोई भी चीज आप बनाओ, कोई चीज भौतिक, आप खुद सोचो कि ये सुखदायी है मेरे लिए, उसमें कुछ न कुछ दुख अवश्य होगा, कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो आपको दुख हो जाता है। मेरे को 1 लाख रुपया मिल गया, खुश हुआ मैं, रात को चोरी हो गया मैं, फिर दुखी हो गया। तो सुख के साथ दुख अवश्य है, ये भौतिक। एक ही सुख में आपका कमी नहीं होती, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक सुख कभी कम नहीं होता, और वो इस जो भौतिक सुख है इससे कई कई गुना ज्यादा होता है। 15वां श्लोक। यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुष ऋषभ समदुःख सुखं धीरं सोऽमृत्वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। हाँ, मुक्ति के योग्य, मुक्ति का योग मतलब है इस भौतिक जगत से निकलना। इस भौतिक जगत से निकलने को मुक्ति कहते हैं। मुक्ति का मतलब फिर आपको जन्म न लेना पड़े, तो इसके लिए ये है सुख दुख में विचलित नहीं होता, समभाव रखता है। गर्मी ठंडी, जो ये द्वंद्व कहते हैं इनको, इन द्वंद्वों में वो एक समान रहता है। लेकिन अभी नहीं, हम अभी चाहें ऐसा हो जाए, नहीं हो सकता। भक्ति करते 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 आप प्रगति करते हैं, बिल्कुल हो जाएगा। आप दुख और सुख दोनों में एक भाव समभाव रहेगा। कभी कोई बहुत खराब खबर आई, सुनेंगे आप, सोचेंगे और अपने को ठीक कर लेंगे, विचलित नहीं होंगे। कोई बहुत अच्छी खबर आई, उछलने वाले नहीं। अभी हम करते हैं ऐसा, बहुत अच्छी खबर आई, भूल जाते हैं, एकदम उछलते हैं, बहुत अच्छा लगता है, सबको बुलाते हैं, मिठाई खिलाते हैं, है ना। और कोई बहुत बड़ी बुरी खबर आई, रोना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे भक्ति में जब बहुत आगे बढ़ेंगे आप, तो फिर आप विचलित नहीं होते हैं। वो संभाव आने में, वो संभाव जब आप में आने लगता है, तो आप समझिए आप भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों को लांघने वाले हैं, वो परिस्थिति आ जाती है। 16वां श्लोक।
नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोः अपि दृष्टः अन्तः तु अनयोः तत्त्वदर्शिभिः। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत यानी भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थायी तत्व नहीं है, किंतु सत यानी आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। किन्होंने? तत्वदर्शियों ने। तत्वदर्शी किसे कहते हैं? जिसको भगवान के बारे में पता है, भगवान का दर्शन भी किया हो उन्होंने, ऐसा हो सकता है। तत्व ज्ञान जिनको है, भगवान का ज्ञान। तो उन्होंने ये कहा है कि भौतिक शरीर का तो कोई चिर अस्तित्व है ही नहीं। ये हम भी जानते हैं, हमको पता है, हमारे दादा नहीं और मेरे तो पिता भी नहीं है, उनके पिता भी नहीं है, उनके पिता भी नहीं है। मैंने दादा को तो देखा भी नहीं, शायद वो मेरे पैदा होने से पहले ही चले गए। और देखा भी हो तो मैं उनके लिए कभी शोक नहीं करता। उनके पिताजी के लिए, उनके पिताजी के लिए, उनके पिताजी के लिए सीधे चले जाइए, कहाँ आपको याद रहता किसी के लिए? नहीं शोक करते हैं। लेकिन जिनसे आप, जो बिल्कुल आपके नजदीक के हैं, उनके लिए शोक करते हैं। ये कहने का मतलब यहाँ तो ये नहीं है कोई चिर स्थायित्व नहीं है, ये परमानेंट है ही नहीं कोई। ये भौतिक जगत ही परमानेंट नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी का कल्प पूरा हुआ, यही गायब हो जाता है। तो हमारी क्या बात करें? ब्रह्मा जी का कल्प इतना लंबा है, उनका एक दिन, वही परमानेंट नहीं है, तो हम अपनी क्या बात करें? ये मतलब है। 17वां श्लोक। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशं यस्यास्य न किश्चित् कर्तुमर्हति। जो सारे शरीर में व्याप्त है, उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अवयव आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। हाँ, अब भगवान अर्जुन को ये कह रहे हैं, शरीर में है अविनाशी एक चीज जिसका नाश नहीं होता, वो आत्मा है। उस अव्यय आत्मा को, अव्यय का मतलब जो नष्ट नहीं हो सकता, कोई भी समर्थ नहीं है। तो सोच रहा है कि तो द्रोणाचार्य को मार देगा, तो मार ही नहीं सकता उसको। ये ज्ञान दे रहे हैं भगवान, क्योंकि आत्मा तो, हम आत्मा को तो मरते नहीं है, मरता तो ये भौतिक शरीर है। भौतिक शरीर छूट जाएगा, लेकिन द्रोणाचार्य ये भौतिक शरीर नहीं है, वो तो आत्मा है, इसलिए उसको कोई मार नहीं सकता। ये मतलब ये है। अभी आगे और आएगा इसके बारे में, क्योंकि अब भगवान आत्मा का ज्ञान देने जा रहे हैं, मेरे को लगता है। अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। अविनाशी, अप्रेमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्य संभावी है। अतः ये हे भरतवंशी, युद्ध करो। ये कह रहे हैं ये तो शरीर तो जाना ही है, और बता दिया जो आत्मा है वो तो जाती नहीं। युद्ध करो, ये दुख मत करो कि द्रोणाचार्य मर गए, तुमने मारा। उनको तुम मार ही नहीं सकते हो, उनके शरीर को मारते हो, द्रोणाचार्य को नहीं मार सकते हो। ये कह रहे हैं, इसलिए युद्ध करो। तो अर्जुन भी अभी कहाँ, अभी तो अर्जुन बहुत ही शोक में है। और इस 19वां श्लोक। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। ये न हन्ते न हन्यते। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इससे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा ना तो मारता है और ना मारा जाता है। मारा जाता है। आत्मा न तो
न मरता है न मारा जाता है। ये मारता है नहीं मरता है, जो आत्मा न तो मरता है और न ही मारा जाता है। भगवान कहते हैं आत्मा को तुम नहीं मार सकते, तो इसलिए तुम उनको मारने का दुख मत करो। लेकिन एक चीज यहाँ होती है, इसमें प्रभुपाद बहुत अच्छी तरह बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं तुम कहो सड़क पर चलते हुए किसी को मार दो, करे अरे मैंने कहा मारा है, तो शरीर मरा, ये तो आत्मा है, मरा कहाँ, ये हमारा अधिकार नहीं है। क्योंकि यहाँ भगवान कह रहे हैं मार, युद्ध कर, यहाँ हम नहीं कह सकते ऐसा। 20वां श्लोक। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। बहुत अच्छा। आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु। वह ना तो कभी जन्मा है, ना जन्म लेता है और ना जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। मारा नहीं जाता, ये कह रहे हैं। आत्मा का ज्ञान भगवान दे रहे हैं अर्जुन को कि वो मरेगा नहीं, तो चिंता मत कर, उसको नया शरीर मिलेगा। ये पुराने शरीर को छोड़ के नया शरीर मिलेगा। 21वां श्लोक। हरे कृष्णा रश्मि माता जी, आप पढ़ेंगे श्लोक। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। पूनम माता जी, पूनम अखिलेश कुमार माता जी, आप 10 श्लोक का अनुवाद पढ़ लीजिए। जी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। वेदा विनाशिनं नित्यं यायेनं च मव्यं कथं सा पुरुषा पार्थ कं घात्यते हन्तकम्। हरे कृष्णा। पढ़िए माता जी। नहीं पढ़ी। हे पार्थ, जो व्यक्ति ये जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। तो जो तुम सोच रहे हो, तुम वो कैसे कर सकते हो। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। तो कोई भी व्यक्ति मरता है तो शरीर मरता है, आत्मा नहीं। आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। वो शरीर कौन सा होगा, ये उसके कर्मों के हिसाब से मिलता है। कैसा शरीर कौन से घर में पैदा होगा, ये उसका अपने कर्मों के हिसाब से डिसाइड होता है। उसका निर्णय इस हिसाब से होता है। 23वां श्लोक। नैनं छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेशत्यापो न शोष्यति मारुतः। यह आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, ना जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। ये है आत्मा का पूरा ज्ञान अर्जुन को दिया भगवान ने। आत्मा को तो किसी चीज से कुछ कर ही नहीं सकते हैं। जैसे अगर हमारा शरीर मरने के बाद दफनाया जाता है, जलाया जाता है, तो आत्मा को कुछ नहीं होता। आत्मा तो पहले ही छोड़ के शरीर को छोड़ देती है। जब शरीर रहने लायक नहीं रहता, जब तक रहने लायक होता है आत्मा नहीं छोड़ती है। जब शरीर, आत्मा को तो उस शरीर के बारे में ज्ञान पता है ना, क्योंकि वो शरीर का ज्ञाता है। आत्मा 13वें अध्याय में आएगा। वो शरीर को जानता है, पूरे शरीर को आत्मा जानती है। जब आत्मा को लगता है अब ये शरीर रहने लायक नहीं रह गया, आत्मा तभी छोड़ती है। और उसी के साथ आत्मा से पहले प्राणवायु
भी तैयार रहती है। हो गया, प्राणवायु भी बाहर निकल गई और आत्मा भी शरीर को छोड़ के निकल जाती है। तो इस आत्मा को न तो अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, किसी हथियार से इसको काट सकते हैं, न जल के द्वारा भिगोया जा सकता है, न इसको सुखाया जा सकता है। इस पर भौतिक चीजों का असर होता ही नहीं। क्यों? दिव्य है आत्मा। दिव्य चीज को भौतिक चीजों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ प्रभाव इन्फ्लुएंस कर सकते हैं भौतिक चीजें। 24वां अच्छेद्या अयम अध्याय अयम अक्लेश अशोष्य एव च नित्य सर्वगता स्त्राणु अचलः अयम सनातनः। यह आत्मा अखंडित तथा अघुनशील है। इसे ना तो जलाया जा सकता है, ना ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अधिकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। पहले वाला तो पहले श्लोक में बता ही दिया। दूसरा सेंटेंस जो है, यह शाश्वत है, इटर्नल है, सर्वव्यापी है, अविकारी है, स्थिर है तथा सदैव एक सा रहने वाला है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। 25वां श्लोक। अवक्त्यो अयम अचिन्त्य अयम अविकार्य अयम उच्यते तस्मात् एवं विदित्वा एनं न अशोचितुम् अर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। यह जानकर शोक नहीं करना चाहिए। 26। अथ चैनम नित्य जातम नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। हाँ, ये फिर भगवान कह रहे हैं, यदि तुम सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है, अगर तुम ऐसा भी सोचते हो तथा सदा मरता है ये भी सोचते हो, तो भी ये महाबाहु अर्जुन, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। तब भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अगर तुम ये सोचते हो हमेशा के लिए चला जाए, तब भी शोक करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि ये भगवान कहते हैं ये जो है अब इनका समय आ चुका है, इन्होंने जाना ही जाना है, क्योंकि मैं निश्चित कर चुका हूँ। 27वां श्लोक। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् पर्यायार्थेन त्वं शोचितुमर्हसि। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। ये जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। यह हम जैसे मूर्खों को भी पता है, और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। यह हमको अब पता लगता है भगवद गीता पढ़ने से कि पुनर्जन्म निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा कर्तव्य भी है कुछ। क्षत्रिय हो तुम, युद्ध स्थल में हो, है ना, और शंख बजा चुके हो युद्ध के लिए। 28वां श्लोक। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तिमध्यानि भारत अव्यक्ति निर्धान्य तत्र न परिदेवना तत्र का परिदेवना। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है? हाँ, पहले अव्यक्त रहते हैं। हम कहाँ थे पहले? थे, आत्मा थी, हम कहीं तो थे पहले। फिर हम व्यक्त हुए, अपनी माँ के गर्भ में आए, फिर पैदा हुए, फिर व्यक्त हो गए, फिर बुढ़ापा आया या कोई बीमारी आई या एक्सीडेंट हुआ, हम फिर अव्यक्त हो जाते हैं।
लेकिन गायब नहीं होते, हम रहते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। दोनों तरह से समझा रहे भगवान, ऐसे समझ तू ऐसे समझ, ये शोक करने का कोई तेरा कारण नहीं है, शोक नहीं करना चाहिए तुझे। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चन एनम् आश्चर्यवत् वदसि तथा तथैव चान्या आश्चर्यवच्चेन्मन्या शृणोति श्रुत्वा एनं वेद न चैव कश्चित्। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। ऐसे ही है आत्मा, इसको कोई समझते हैं, कोई बड़ा आश्चर्य करते हैं, कोई तो इसको समझ ही नहीं पाते। देहि नित्यम् अवध्ययम् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तुम शोचितुमर्हसि। हरे हे कृष्ण। भारतवर्षी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्ण हाँ। प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हाँ, ये कभी भी वध नहीं किया जा सकता। भरतवंशी, आपको मैं बताया था ना, ये दुष्यंत का पुत्र था भरत, दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र। वो इस वंश में आता है, इनके पूर्व वंश के पहले एक राजा पुरु भी आता है। कभी कभी इनको हे पौरव भी कहा जाता है, पुरु। हे भरतवंशी, भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, ये भरतवंशी जो है दुष्यंत के पुत्र के वजह से उसी श्रृंखला उसी वंश में आते हैं। तो इस किसी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है, और काल शोक करने भी नहीं देता। 31वां। हरे कृष्णा, मैं पढ़ती हूँ प्रभु जी। संतोषी माता जी, आप जी भावार्थ पढ़िए माता जी। जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। स्वधर्मम् अपि चावेक्ष न विकम्पितुम् अर्हसि धर्म्याधियुद्धात् श्रेयः अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रिय होने के नाते आपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, युद्ध, जब कोई क्षत्रिय को युद्ध करने का मौका मिलता है, वो तो बहुत ही खुश होता है, क्योंकि क्षत्रिय का एक कार्य होता है युद्ध करना। तो युद्ध का मौका मिले, क्षत्रिय तो खुश होता है। तुमको क्या हो गया, भगवान कह रहे हैं संकोच मत करने की कोई आवश्यकता नहीं, युद्ध करो। और अर्जुन शोकाकुल है, अर्जुन भी इतने जल्दी मानने वाला नहीं है, इसलिए भगवत गीता पूरी 32वां श्लोक। यदृच्छया च उपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। हाँ, ये देखो जो मैं कह रहा था अभी, ऐसे युद्ध के अवसर तो बड़े भाग्यवान क्षत्रियों को मिलते हैं, क्योंकि उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। अगर युद्ध में मारा गया, स्वर्ग गया, जीत गया, राज्य मिला, तो दोनों उसके लिए अच्छा ही अच्छा होता है। भगवान ऐसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 33वां श्लोक। अथ चैत्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते, तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। हाँ, ये एक तो पाप लगेगा, युद्ध स्थल में आए, युद्ध नहीं किया, ये पाप लगेगा। और अपयश तो अलग बात है, लोग क्या क्या बोलेंगे तुम्हारे बारे में, ये यश खो दोगे। 34वां श्लोक।
अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययां संभावितस्य च कीर्तिर्मरणाद् अतिरिच्यते। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। हाँ, ये कह रहे हैं जब तुम्हारा अपयश हो, कोई तुम्हारी बेइज्जती हो, वो तो मृत्यु से भी ज्यादा खराब है। अपयश तो ज्यादा खराब होता है ना। तो ये भगवान ऐसे समझ जाए ये क्या पता इसको ऐसे समझ आ जाए। 35वां श्लोक। भयात्रणात् उपरतं मन्स्यन्ते त्वां महारथः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। हाँ, यही लोग सोचेंगे डर गया, भाग गए। उवाच वादांच बहून् विदश्यन्ति तवाहितः निन्दन्त तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। अगर तुम युद्ध नहीं करते तो इतना अपमान तुम्हारा होने वाला है, इससे तो मरना अच्छा है, भगवान कह रहे हैं। 37वां श्लोक। अतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का सुख भोगोगे। भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। करे तुम्हारा नुकसान तो है नहीं, मारे जाओगे स्वर्ग जाओगे, जीत जाओगे तो राज्य का सुख भोग करोगे। 38वां श्लोक। सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम् अवाप्स्यसि। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। कोई पाप नहीं लगेगा। जैसे हमारी सेना युद्ध करती है, मारती है दुश्मनों को, उसमें कोई पाप नहीं लगता, बल्कि उनको पुण्य मिलता है, क्योंकि अपनी मातृभूमि के लिए लड़ते हैं। मर गए स्वर्ग और जीत गए तो उनको ये सुख होता है कि उन्होंने युद्ध जीता। 39वां श्लोक। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। यहाँ मैंने विश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो हे पृथापुत्र। तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। हाँ, इसी वजह से सांख्य योग कहा गया, क्योंकि भगवान कह रहे हैं मैंने वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है कि आत्मा को कोई कुछ नहीं कर सकता, इसलिए पाप नहीं है किसी को मारने में। लेकिन भगवान कह रहे हैं इसलिए हम नहीं मार सकते किसी को। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ। अब कर्म योग आएगा। अभी ये इतना ज्ञान योग था, थोड़ा थोड़ा भक्ति भी है कहीं कहीं, ताकि तुम अपने को कर्म बंधन से मुक्त कर सकोगे। चालीसवां श्लोक। नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास में ना तो हानि होती है, ना ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। अब कौन पढ़ता है? श्लोका पढ़ना माता जी। प्रभु जी 40 श्लोका हो गए हैं। मैं पढ़ूं माता जी?
मैं पढ़ूं माता जी? 5 श्लोक तो पढ़ ही सकते हैं। 5 जी प्रभु जी। ठीक है। अशोक प्रभु जी पढ़िए आप, और अलका माता जी आप भागवत पढ़िए। जी। व्यवसायित्मका बुद्धिर एके कुरु नंदन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे गुरु नंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। हाँ, यहाँ ये कहा गया, पहले भगवान ने कहा ऐसे करने से न कोई हानि होती न ह्रास होता है। ये थोड़ा आपको लगता है हट के बात हो रही है। अब हट के बात हो रही है। अब है कि जो भक्ति योग में लगते हैं, भक्ति योग की बात है जो पहले भगवान ने कहा, जो इससे पहले वाला श्लोक था 40वां श्लोक। इसमें न कोई ह्रास होती है न कोई हानि होती है। ये क्या चीज है? इससे तो इसमें, क्योंकि ये जो कर्म है, जिस कर्म के लिए आप बने हुए हो, आप क्षत्रिय हो, आपका युद्ध करना है, उसमें आपको कोई ह्रास नहीं होता है, कोई नुकसान नहीं होता है। जीतो हारो कुछ भी हो, उसमें कोई नुकसान नहीं होता है। और इस मार्ग पर जो आप चलते हैं, अब एक्चुअली ये अपरेंटली लगता नहीं है लेकिन है भक्ति पर। इस प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं जो, उनका लक्ष्य भी एक होता है, भगवत प्राप्ति। हे गुरु नंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त हो जाती। अब यहाँ पर अगर अर्जुन के हिसाब से सोचें, युद्ध करना, आपको युद्ध के तरफ सोचो, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरे पुरखों का क्या होगा। जो पहले अध्याय में अर्जुन ने कहा मेरे उनको पिंडदान हो, ये अब जो आपके बुद्धि है कितनी शाखाओं में विभक्त हो गई। यहाँ कह रहे हैं ये दृढ़ प्रतिज्ञ जो है वो अपना फोकस करते हैं। क्या फोकस क्या है अर्जुन के लिए? युद्ध करना। और भक्ति में, भक्ति मार्ग पर है कि आपने भगवत प्राप्ति करनी है। तो जो झांकी कहते हैं प्रभुपाद, ये है यहाँ झांकी देवी। अर्जुन को तो इस ढंग से कहा, लेकिन यहाँ पर हम ऐसे समझ सकते हैं। क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि जो 18 दिन की भगवत गीता में जो स्लाइड दिखाई थी, उस स्लाइड में भक्ति दिख रही थी। इस वजह से कह रहा हूं आपको, भक्ति का भी इसमें एक झांकी जैसी दिखाई है, हल्की सी। पढ़िए प्रभु। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवातरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्य में जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। हाँ, ये आ गया ना भक्ति का जो मैं कह रहा था। ये है, ये कर्म कांडी, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि इससे आकर्षित होते हैं लोग। कहते हैं, कोई ये कहे कि अरे ये पूजा कराओ आपका ये भला हो जाएगा, आप तो बहुत खुश। कहते हैं क्या चाहिए पंडित जी, क्या क्या चाहिए? ये सामान लाओ और ये करो, इतनी दक्षिणा दो, ये करो, इतना ये लाओ, इतना ये लाओ। आप उसमें आप बहुत अच्छा लगता है। अगर उसने ये कह दिया कि आपके बच्चे पर दशा खराब है, ये पूजा कराओ, आप तो एकदम तैयार हो जाते हैं कि बच्चे को कोई नुकसान ना हो। ये आप ऐसा सोचते हैं। और वो जब पूजा कराते हैं उससे भला हो जाए, इसकी क्या गारंटी है? क्यों कह रहा हूं मैं ये? क्योंकि जो वेदों के मंत्र हैं वास्तव में वो अगर ठीक वैसे ही कराए जाएं तो वो इफेक्ट तो होता है। वेद व्यास ने गलत नहीं लिखा है, लेकिन कर्म कांड वाली जो भाषा है, वो भाषा क्या कहा है नारद मुनि ने
वेदव्यास उनके शिष्य थे, नारद के। खुश नहीं थे। भगवत गीता लिखी, महाभारत लिखा, 17 पुराण लिखे, उन्होंने 108 उपनिषद लिखे, कितने उपनिषद लिखे, और ब्रह्म सूत्र लिखा, वेदांत सूत्र, तब भी खुश नहीं थे। उन्होंने कहा, खुश तुम कैसे हो सकते हो? तुम तो कौवे की भाषा लिख रहे हो। कौन सा? कर्मकांड के। नारद ने कौवे की भाषा का शब्द यूज किया था कर्मकांड के। भक्त को कर्मकांड चाहिए नहीं। भगवान का भक्त तो भगवान की सेवा करना चाहता है, और उससे अगर आप भक्त बनते हैं तो भगवान या भक्ति के रास्ते में होते हैं। ये श्रद्धा से, ऐसा नहीं कि मैंने कहा या उसने कहा या इसने कहा इसलिए है। आपको भगवान पर अगर श्रद्धा है, आप भक्ति कर रहे हैं, तो आपका बाल भी बाका नहीं कर सकता कोई। क्यों? कौन थे यह प्रतिजानी ही न मई भक्त प्रणश्यति। भगवान कहते हैं आगे भगवत गीता के 9वें अध्याय में, भगवान कहते हैं मेरे भक्त का विनाश कभी नहीं हो सकता। अर्जुन घोषणा कर दे जोर से, सबको बता दे, मेरा भक्त कभी भी उसका नाश नहीं हो सकता। तो ये कर्मकांड क्या करेगा? वो जो ये कहता है, तो भक्त अगर भक्ति मार्ग पर आप हैं तो कभी मत हिचकिचाइए। लेकिन भक्त का भी भौतिक जगत में भक्त का भी नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि उसका प्रारब्ध है। भक्त क्या सोचता है? ये भगवान का आशीर्वाद है। ये इतना नुकसान हुआ, ज्यादा भी हो सकता था। बाढ़ आई, आधा घर आपका, एक घर, 2 घर थे, एक घर चला गया बाढ़। तो आप सोचते हैं भगवान आपकी मेहरबानी है, आपने एक घर रहने दिया। भक्त ऐसे सोचता है। तो ये वहां पर थोड़ा सा ये इसलिए कहा गया। थोड़ा भक्ति की झलक प्रभुपाद लिखते हैं, दिया गया 44वां श्लोक। प्रभु जी 9 बज गए। हाँ, 9 बज हो गए। गई सर्पसत्ता अशोक प्रभु जी, हाँ, अशोक प्रभु, अब इसको आगे करेंगे अगली बार, क्योंकि 9 बजे आज वर्किंग डे है, सबको अपने अपने काम में जाना है। तो हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हाँ, तो आप ही इसको वो कर दीजिए। ओम तत्सदिति, आपको पता है, आप बोल दीजिए। पूरा पूरा पुष्पिका पढ़ दूं? अच्छा, आज नहीं। हाँ, तो आज नहीं प्रभु जी, नहीं, आज नहीं, ये अब कल चैप्टर। होगा। हाँ, ये तो वो अगले लास्ट में होती अगले है अगले लास्ट में अगले होती है, मंडे को होगा, लास्ट क्योंकि में वो होती है प्रभु पूरा होने पर ही होता है। जी। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु हरे जी। कृष्ण माता जी, बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्ण, बहुत बहुत सादर धन्यवाद। प्रणाम। चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम